हेलो एवरीवन, मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। एक्चुअली भूल गया, ठीक है ना, कोई नहीं, रिजल्ट में ठीक है ना। ओके, जैसा कि आपको पता है टॉपिक हमने मैट्रिक्स से स्टार्ट किया। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट किया, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ लिया था। उसमें हमने उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा ट्रेस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स से उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी, ठीक है ना। तो आज हम उन सबसे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं होगा जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और कुछ नहीं यार, अपने सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं बताऊँ मेंस लेवल के, ज़्यादा टफ नहीं, मेंस और बोर्ड लेवल के, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन करने से पहले तुम ट्राई करना, मेरा क्वेश्चन वीडियो मेरा सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करके तुम ट्राई करना क्वेश्चन को, ठीक है ना। उसके बाद सोल्यूशन देखना, बेस करना, ठीक है ना। देन आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, रटेगी नहीं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, रटेगी नहीं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन। लेट a प्लस 2b इक्वल टू 1 2 0 6 -3 3 -5 3 1 and b is equal to 2a minus b equals to 2 minus 1 5 6 minus 3 3 minus 5 3 1। ओके, ठीक है ना। देन फाइंड ट्रेस a माइनस ट्रेस ऑफ b। ये बताना तुम्हें ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। वी नीड टू फाइंड ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड ट्रेस ऑफ दिस, ट्रेस ऑफ a प्लस 2b, ठीक है ना। कल मैंने तुम्हें लिखा था ट्रेस ऑफ a प्लस b कैन बी रिटन एज ट्रेस ऑफ a प्लस ऑफ ट्रेस ऑफ b। अगर तुम्हें ध्यान हो तो यू कैन राइट लाइक दिस, ट्रेस a प्लस ट्रेस ऑफ 2b एंड स्केलर क्वांटिटी बाहर लिख सकते हो 2 इंटू ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस 2b, मतलब ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स 1 -3 -2 प्लस 1 कितना आ गया -1। ओके, एंड ट्रेस ऑफ 2a माइनस b इज इक्वल टू 2 इंटू ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। बोलो भाई, 2 -1 -3 और प्लस 2 -1 प्लस ऑफ 1 कितना आ गया 0, रटेगा नहीं। तो यानी कि ट्रेस ए को मैं अगर x लिख दूं, इसको y लिख दूं, रटेगा नहीं। तो यहां से मैं किस फॉर्म में आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और एक कितना 2x माइनस y इक्वल टू कितना आ गया 0। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, इस केस में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 5x इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर, 5x इक्वल टू -1। सो फ्रॉम हियर x इक्वल टू कितना आ गया -1/5। x मींस ट्रेस ऑफ a, ट्रेस ऑफ a इज -1/5 एंड ट्रेस ऑफ b y की वैल्यू निकाल इसमें रख दो, तो 2/5 2 इंटू 1/5 माइनस y कितना 1, सो y इज इक्वल टू -3/5। दिस इज ट्रेस ऑफ a, x means trace of a and y means trace of b। is that clear, रटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लाइट चला गया, वीडियो ज्यादा लेंथी हो नहीं पाएगा। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखो, लेट a is equal to a b c d, एक मैट्रिक्स है, एंड b इक्वल्स टू p q। ये मैट्रिक्स क्या होगी 2/2 की, एंड दिस इज द मैट्रिक्स 2/1 की, रटेगा नहीं। और इसके बारे में बोला इट इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, रटेगा नहीं। such that
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है ना, एंड ए प्लस डी इक्वल टू 2, राइट है कि नहीं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड ए डी माइनस बी सी बताना है, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं दे रहा मैं इसमें, ठीक है ना। तो देखो ए बी इक्वल टू कितना गिवन है, बी, तो पहली बात तो देखो ए बी और बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है क्या, इसका ऑर्डर कितना 2x2 एंड इसका ऑर्डर 2x1 पॉसिबल है कि नहीं, और ए बी का ऑर्डर कितना है 2x1, 2x1 ही है बी, तो यानी कि ए बी कितना, ए कितना, ए बी सी डी, बी कितना पी क्यू, इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू, ठीक है ना। सो फ्रॉम हियर देखो ये मैट्रिक्स, इसके साथ प्रोडक्ट फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, कितना मिल गया, यहां से मिल गया एपी बी क्यू, एपी प्लस बी क्यू, नेक्स्ट कॉलम है क्या, नहीं है, तो ओनली एक ही एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो में, नेक्स्ट सीपी प्लस डी क्यू सेकेंड रो इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो यहां पर एपी प्लस बी क्यू इक्वल टू कितना है पी, तो फ्रॉम हियर पी कितना आ गया, पी कितना आ गया, बी क्यू इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस ए, सो पी इक्वल टू कितना आ गया, बोलो भाई, पी कितना आ गया, बी क्यू डिवाइड बाई 1 माइनस ए, इज दैट क्लियर, एंड सीपी प्लस ऑफ बी क्यू इक्वल टू कितना क्यू, पी की वैल्यू यहां रख दूं तो कितना सी इंटू बी क्यू डिवाइड बाई 1 माइनस ए प्लस ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू क्यू, राइट है कि नहीं। मुझे तो ये वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू निकालने का मतलब इसमें पी क्यू हटाना है, यहां से पी क्यू को रिमूव कर दिया, पी को रिमूव किया, क्यू को यहां से रिमूव कर दो, क्यू को डिवाइड कर दो, तुमने क्यू का डिवाइड किया तो कितना मिल गया, सी बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए प्लस ऑफ डी इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है ना। एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया या फिर 1 को इधर ले आओ, तो यहां से कितना आ गया, ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस कम है नीचे, ऊपर लिख देता हूं मैं। ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा सबने, तो नोट कर लेना क्वेश्चन को, पूछा क्या है, एडी माइनस बी सी, ध्यान देखो माइनस 1 को इधर ले आओ, तो सी बी एलसीएम लो, डी माइनस ए डी, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इसको इधर लाओ तो -1 प्लस ऑफ ए डिवाइड बाई, बोलो कितना 1 माइनस ए इक्वल टू कितना 0, पहली बात तो ए कांट बी इक्वल टू 1, ठीक है ना, ए 1 तो हो नहीं सकता। अब यहां से निकालना है, देखो ध्यान से, सी बी प्लस माइनस ए डी निकालना है, क्या निकालना है, सी बी माइनस ए डी माइनस सी बी निकालना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू, देखो यहां से इन सबको इधर भेज दो, यानी कि यहां से आ गया सी बी माइनस ए डी प्लस ऑफ डी प्लस ऑफ ए और 1 को इधर भेज दो इक्वल टू 1, यही 0 होगा, इसकी वैल्यू कितनी, ए प्लस डी की 2, तो सी बी माइनस ए डी कितना आ गया, 2 को इधर भेज दो -1, लेकिन मुझे चाहिए ए डी माइनस बी सी, तो यहां से आ गया ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ए डी माइनस बी सी कितना है 1, ठीक है ना। जेईई मेन 2013, राइट है कि नहीं, ऑप्शन मैंने हटा दिया, ठीक है ना। तो समझ में आया क्या किया मैंने, प्रोडक्ट किया है और कंपैरिजन किया, दो इक्वेशन मिली, दोनों में से मैंने पी और क्यू का किया एलिमिनेट किया सिर्फ, राइट है कि नहीं, और एलिमिनेशन मेथड तुम जानते हो, 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना इफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा, अच्छा इस क्वेश्चन को लिखने से पहले एक टॉपिक लिखना, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो देखो हेडिंग डालना, अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूज होगा। इफ अ मैट्रिक्स A इक्वल टू
ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है ना। देन इट्स ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करूंगा ए टी, मतलब ट्रांसपोज ऑफ दिस। और कई कई बुक में क्या कहते हैं ए डैश, एक ही बात है। इस कैन बी रिटर्न एज, जो कॉलम है ना उनको रो बना दूंगा, रो को क्या कर दूंगा कॉलम, तो क्या लिखूंगा ए जे आई, कॉलम क्या हो गया रो, रो क्या हो गया कॉलम, ऑर्डर क्या हो गया एन क्रॉस एम, ठीक है ना। क्या बोलूंगा, एक्सचेंज कॉलम रो एंड रो इंटरचेंज, सिंपल, इतना समझो, बैठा कि नहीं। कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7, ऑर्डर कितना है इसका 3 क्रॉस 2, बैठा कि नहीं। देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉलम को रो, रो को कॉलम, तो ये क्या है कॉलम, इसको रो बना दो 2 4 6, इसको रो बना दो 3 5 7, ऑर्डर क्या है उसका दो रो, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर क्या होता है उल्टा हो जाता है, कितना हो गया 2 क्रॉस 3। यहां देखो A12 कितना है A12 3, तो यानी कि क्या बोलूंगा मैं A21, क्या लिखा मैं ए जे आई, कौन सा A21 फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 है क्या, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी तो इसको नोट कर लेना, राइट है कि नहीं, समझ में आई बात। नेक्स्ट लिखो, इसको मैं रफ कर देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, पहला नंबर 1 ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज करोगे उल्टा तो अब कॉलम क्या करो रो बना दो, रो को कॉलम बना दो, आगे नहीं आ जाएगा, इक्वल टू ए। सेकेंड अगेन आफ्टर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे बिकम क्या हो जाएगा ए जे आई, ठीक है ना। A12 कितना है 3, A12 कितना है 3, उल्टा करो A21 कितना है 3, समझ में आई बात। तो यानी कि ट्रांसपोज में ये बोलोगे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, बेटा कि नहीं। नेक्स्ट देखो थर्ड ए प्लस बी माइनस भी लगा दो, इसका ट्रांसपोज लेना है, दो मैट्रिक्स का सम है सब्सट्रैक्शन, क्या लगा दो इंडिविजुअल ट्रांसपोज ले दो, उसके बाद प्रॉपर्टी लगा दो सी अल्फा इंटू ए ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स है उसमें क्या स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैं ऐसे लिख सकते हो अल्फा इंटू ए ट्रांसपोज, पहले एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो उसके स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो। अरे अल्फा का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ना, सीधी सी बात, तो उसका क्या कर रहे हैं, कोई नहीं, हटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, आइए तो समझ में आ गया होगा बड़े वालों से, ठीक है ना। नेक्स्ट फंडा समझते हैं अपन, ओहो नेक्स्ट फंडा, फोर ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा ध्यान रखना है, देखो ध्यान से, ये उल्टा आएगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे आएगा। सपोज करो कि मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल
ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, राइट है कि नहीं, एंड बी इक्वल टू ए बी आई जे, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, पी क्रॉस क्यू, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा पी क्रॉस क्यू मत करो, इसको कर लो, हाँ पी क्रॉस क्यू रहने दो। अब तुम निकालोगे पहले ए बी का प्रोडक्ट, ए बी मैट्रिक्स निकालोगे, जो भी आएगा उसका ऑर्डर तो ये आएगा एम क्रॉस क्यू, सही बोल रहा हूं क्या, राइट है कि नहीं। लेकिन प्रोडक्ट कब आएगा, जब पी और क्यू क्या होंगे इक्वल, राइट है कि नहीं। मैंने मान लिया इक्वल है, राइट है कि मुझे तो ए बी प्रोडक्ट करना है, तो भी मैंने सपोज के लिए दोनों के इक्वल, राइट है कि नहीं। अच्छा इसका ट्रांसपोज लोगे, ए बी ट्रांसपोज, सपोज करो ये एलिमेंट कितना आया, ये एलिमेंट आया के आई से, आई रो जेड कॉलम में। अब इसका तुम ट्रांसपोज ले रहे हो तो कैसे आएगा, के जे आई, राइट है कि नहीं। ऑर्डर क्या आएगा, क्यू क्रॉस एम आएगा, अरे ट्रांसपोज लिया तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके ये तो आ गई इसकी कहानी। अब इसकी कहानी पढ़ते हैं, राइट है कि नहीं। इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार, देखना ध्यान से, नजर बोर्ड पर रखना बस। एक बार ए ट्रांसपोज लेना, ए ट्रांसपोज तुम क्या बोलोगे, ए जे आई एन क्रॉस एम, हाँ ना बोलो, ठीक है ना, एन क्रॉस एम, इज दैट क्लियर। एंड बी बी जे बी बी ट्रांसपोज बी जे आई कितना आएगा, क्यू, सॉरी क्यू क्रॉस पी, ऑर्डर चेंज हो गया क्या, ट्रांसपोज लेते हैं, एलिमेंट क्या होगा, जे आई, इज दैट क्लियर। अब ध्यान से देखो, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करके देखना पॉसिबल है क्या। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे तो एम और क्यू, एम इक्वल टू क्यू आना चाहिए, ये आना चाहिए। लेकिन तुमने ए बी क्या था, तो यहां तो एन इक्वल टू किसके इक्वल आया, पी के, एम इक्वल टू क्यू के, इसका ऐसी गारंटी नहीं है, राइट है कि नहीं। तो ये क्या बोलूंगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये पॉसिबल होगा लेकिन कब होगा, जब ये क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों क्या हो, सेम ऑर्डर की, राइट है कि नहीं। और उसके बाद एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी सेम आए ना आए, ऐसी गारंटी नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। ए बी मैट्रिक्स, तो यहां पर अगर मैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करूं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, देखो ये इसका ऑर्डर कितना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करो तो इसका ऑर्डर लिख दो, क्यू क्रॉस पी, इज दैट क्लियर। और ए ट्रांसपोज एन क्रॉस एम, ये आ गया क्या, यहां पर यही तो कंडीशन थी, एन इक्वल टू पी, तो ये क्या है, पॉसिबल है, राइट है कि नहीं, क्या है, पॉसिबल। तो क्या आ गया, सपोज कर एलिमेंट आ गया के जे आई, ठीक है ना। ऑर्डर क्या आएगा इसका, इसका ऑर्डर आएगा पी क्रॉस एन, समझ में आया, पी क्रॉस एन, पी क्रॉस एन, पी क्रॉस एम, ठीक है ना। कितना आएगा, पी क्रॉस एम, ये देखोगे ना, देखो पी क्रॉस क्यू क्रॉस एम, हाँ क्यू क्रॉस एम, क्यू क्रॉस एम, इज दैट क्लियर। इसको देखो, देखो पहले बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करोगे तो एन इक्वल टू बी के इक्वल आना चाहिए, जो यहां पर भी इक्वल था और यहां पर भी इक्वल आ रहा है, मतलब सेटिस्फाइड है। न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर पी क्रॉस एम होना चाहिए, तो यहां पर भी ये भी इक्वल आ रहा है, इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा जी, अब इसको आगे, ये तो हो गया ऑर्डर की बात, ऑर्डर से समझ में आ गई, लेकिन एलिमेंट इक्वल आ रहा है क्या, एलिमेंट की कहानी और पढ़ लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट की कहानी और पढ़ लेते हैं, क्या एलिमेंट इक्वल आते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं एक बार रफ कर दूं, एक एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू समझता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू A11 B11 B12 A12 A13 B12 B21 B22 B23, राइट है कि नहीं। और एक मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू A11 A12 B11 B12 B22
C21 सॉरी B21 C कॉलम कौन सा पर, रो कौन सी 2, C31 C32, ये आ गया मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यहाँ पर ऑर्डर 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, यही है क्या। तो पहले निकाल दो ए बी निकाल देता हूं मैं, ए बी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो निकालो, A11 तो A11 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस A12 B21 A13 C31 A13 C31 इंटू C31, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ये रो ये कॉलम, कितना आ गया A11 इंटू A12, नेक्स्ट A12 B22 प्लस A12 B22, नेक्स्ट A13 C32 प्लस A13 इंटू C32, ये आ गई फर्स्ट रो। सेकंड रो ये वाली रो, अब इसके लिए B21 इंटू A11 प्लस B22 इंटू B21 इंटू B21 प्लस B23 इंटू C31 ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। नेक्स्ट B21 इंटू A12 नेक्स्ट B22 इसके बाद B22, नेक्स्ट B23 इंटू C32, इसका ले लो ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज लो, ए बी ट्रांसपोज लिया तो ये क्या बन गया पूरा कॉलम, तुमने लिखा A11 का स्क्वायर प्लस A12 B21 A13 प्लस A13 C31, सेकेंड एलिमेंट ये आएगा A11 इंटू A12 प्लस B12 B22 प्लस A13 C32, ये आ गई फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो इसको कॉलम बना दो, B21 इंटू A11 प्लस B21 प्लस B23 इंटू C31, ठीक है ना। उसके बाद ये A21 B21 A12 प्लस B22 का स्क्वायर प्लस B23 इंटू C32, समझ में आ गया क्या, ये आ गया ट्रांसपोज। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ए बी ट्रांसपोज तो निकल गया हमारा, लेकिन अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालो। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, पहले ए ट्रांसपोज निकालते, ए ट्रांसपोज A11 A12 A13 B21 B22 B23, ठीक है ना। बी ट्रांसपोज बोलो भाई, कॉलम को रो कर दो, A11 B21 C31 A12 B22 C32, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, बैठेगी नहीं, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, इसको मैं रफ करूँ, इसको नोट कर लेना एक बार, बैठेगा नहीं, क्योंकि मैं रफ कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, वैसे तुम्हें नोट रहना चाहिए था। नेक्स्ट, देखो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज निकाल लेना तुम, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज निकाल, ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ए बी ट्रांसपोज तुम निकाल लेना घर पे जाके, ठीक है ना, कैंसिल कर सकते हो। हालांकि प्रोडक्ट तो पॉसिबल है इस केस में, कभी कभी प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल भी होता है, यहाँ तो पॉसिबल है क्योंकि 2 इक्वल टू 2 दोनों इक्वल आ रहा है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अच्छा हाँ, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज पॉसिबल तो है, लेकिन हमारा ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आया था, ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर बताओ एक बार, 2 क्रॉस 2 आया था क्या, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, तो क्या इक्वल आएंगे क्या, नॉट इक्वल आएंगे। इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये तुम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुम वैसे भी ऑर्डर देख सकते हो, 3 क्रॉस 3 आ रहा है, जरूरत नहीं वैसे, बैठेगी।
लेकिन एक बार बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर देखो 2x3, इसका ऑर्डर देखो 3x2, पॉसिबल है, ऑर्डर क्या आएगा 2x2, ठीक है ना। बाकी तुम कर लेना घर पे जाके, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, रटेगी कैलकुलेशन थोड़ा करना है। पहला एलिमेंट सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या तो उल्टा कर दिया यार, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज करो, क्या करो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, नॉट ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, ये रो और ये कॉलम, ठीक है ना, कर सकते हो ना। तो क्या आएगा E11 का स्क्वायर प्लस B12 इंटू A21, B21 सॉरी इंटू A12, नेक्स्ट प्लस C31 इंटू A13, C31 इंटू A13, मेच कर लो, जो हमारी मैट्रिक्स है फर्स्ट एलिमेंट करेक्ट आएगा। नेक्स्ट ये रो सेकंड कॉलम क्या आएगा A11 B21 प्लस B21 इंटू B22 इंटू B22 प्लस B23 इंटू C31 इंटू B23, मेच कर लो, फर्स्ट रो इज करेक्ट है क्या, करेक्ट होगी। ऐसे ही सेकंड रो आ जाएगा, ठीक है ना, राइट है नहीं, इतना टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अब तो पता चल गया प्रोडक्ट कैसे करना है, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, समझ में आया। ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नॉट इक्वल आ रहा है, क्यों, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स क्या है 3x3, और अपनी ए बी ट्रांसपोज कितना है, ए बी ट्रांसपोज कितना है 2/2, तो नॉट इक्वल आएगा हमेशा, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा एक खास बात और लिख लेना, खास बात और लिखना, इफ A is a square matrix, नेक्स्ट पॉइंट दिया 4 नंबर जो भी, इफ A is a square matrix, square matrix, then determinant of A is equal to determinant of A transpose, दोनों क्या इक्वल। अरे सिंपल, जो पहले रो था वो क्या हो गया कॉलम, ठीक है ना, पहले जिस रो के रेस्पेक्ट में तुम डिटरमिनेंट निकाले, अब उस कॉलम के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकाल, वैल्यू क्या है सेम, डिटरमिनेंट निकालना तो ऑलरेडी आता है, ठीक है ना। पहले जिस कॉलम के रेस्पेक्ट में तो मैट्रिक्स निकाल डिटरमिनेंट निकाल लेते, उसको वो क्या बन गया रो बन गया, या फिर कॉलम को रो बना दिया तुमने, एक ही बात है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है सेम। अब लिखो क्वेश्चन फटाफट से, इफ A is equal to cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा इज, ठीक है ना, ये आगे मैट्रिक्स है, एंड A प्लस इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइमन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड अल्फा, अल्फा कितना आएगा, रटेगी नहीं, तो भैया A इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज बोला है, तो A cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, रोज को कॉलम बना दो, तो cos अल्फा और ये साइन अल्फा का आ जाएगा कॉलम में माइनस साइन अल्फा, ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, साइन अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की 2x2, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 2x2, तो ऐड होके भी न्यू मैट्रिक्स क्या आएगी 2x2। मैंने पहले ही बताया था, दो मैट्रिक्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, और जो न्यू मैट्रिक्स ऑर्डर आएगा वो भी क्या आएगा 2, मस्ट भी कंडीशन और थी, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है ना, ओके बैठेगा नहीं। आगे कहानी पढ़ते हैं, देखो इसको मैं रफ कर देता हूं, देखो ध्यान से, ऐड किया cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना है 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा, ये कितना 0, ये कितना सॉरी ये कितना 0 और 2 cos अल्फा कितना आ गया 1 0 0 1, ठीक है ना। तो आइडिया तो हो गया होगा, सेम प्लेस का एलिमेंट सेम प्लेस के इक्वल होना चाहिए, तो 2 cos अल्फा कितना आ गया 1, ठीक है ना। इसका मतलब cos अल्फा कितना आ गया 1/2, तो cos अल्फा इक्वल्स टू cos π/3,
ठीक है ना। cos x इक्वल टू cos y का ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन, तो x अल्फा कितना आ गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, रटेगा नहीं, दिस इज द सॉल्यूशन, रटेगा। अच्छा वो बोलते था 0 से पाई में बताओ तो कितना था पाई बाई 3, लेकिन ऑल ओवर सॉल्यूशन कितना 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, रटेगा नहीं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना है पाई बाई 3, तुम्हें पता होगा ट्रिगोनोमेट्री मैंने ही पढ़ाया, रटेगा नहीं। तो यहां से कितना आ गया, n बिलोंग्स टू क्या लिखोगे ऑल इंटीजर्स, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। उसमें क्वेश्चन में कुछ भी लिखा प्रिंसिपल जनरल कुछ नहीं मिला, उसने वाली सॉल्यूशन पूछा है तो तुम क्या लिखोगे जनरल सॉल्यूशन, रटेगा नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट find the values of matrix, find the values of x y z, अच्छा x y z if the matrix A is equal to 0 2y z x y minus z x minus y z satisfies the equation A into its transpose, sorry A transpose into A इज इक्वल टू कितना I, ओके कितना I रटेगा नहीं। तो पहले देखो A ट्रांसपोज निकालो, सब फंडा निकालो, रटेगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। A ट्रांसपोज देखो भैया A ट्रांसपोज क्या बोल रहा है, इसके कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो, तो 0 2y z x y minus z x minus y z, this is A transpose, order of this matrix 3 cross 3 into A, ये कितना है एच 0 2y z x y minus z x minus y z, ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 3, प्रोडक्ट पॉसिबल है। न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की आएगी 3 क्रॉस 3, समझ में आया ना। न्यू मैट्रिक्स न्यू प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, कौन से ऑर्डर की आएगी 3 क्रॉस 3, और कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इज दैट क्लियर। लगा दो फंडा प्रोडक्ट का, फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या देगा ऑलवेज फर्स्ट कॉलम, तो 0 into 0 प्लस एक्स स्क्वायर कितना फंडा हो गया 2x², ठीक है ना। सेकंड कॉलम देखो 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, देखो ध्यान से 0 0 into 2y 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फंडा क्या 0। नेक्स्ट देखो 0 into z 0 0 into z 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0, ठीक है ना, फर्स्ट रो आ गया। नेक्स्ट अब इस रो का नंबर एज इट इज प्रोसेस 0 एक्स वाई, देखो 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 4y स्क्वायर 2y into 2y 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे, कितना हो गया 2y स्क्वायर, देखो 4y स्क्वायर y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो कितना आ गया 4y स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट 2yz, सुनो 2yz माइनस yz और माइनस yz कितना आ गया 0। नेक्स्ट ये आ गया सेकंड रो। नेक्स्ट 0 माइनस xz प्लस xz 0 2yz माइनस yz माइनस yz 0 z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर कितना हो गया 0 और प्लस z स्क्वायर, तो कितना आ गया z स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो x y z निकाल लें, तो यहां से x 2x का कितना आएगा 1, तो x कितना आ गया प्लस माइनस 1/√2, ठीक है ना। y कितना आएगा 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ओके।
एंड जेड इक्वल टू 1, सो जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1, इज दैट क्लियर? ठीक है ना, सॉल्यूशन नोट कर लो, समझ में आ गया होगा तुम्हें। आगे का फंडा पढ़ते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, सिंपल है, बस प्रोडक्ट का फंडा है, इसको ट्रांसपोज का पता है वो इजीली कर देगा, रटेगा नहीं। आगे चलते चलो, नेक्स्ट फंडा, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स P Q 0 1, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स देखो किसी पेपर में आ गया, किसी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम इस टाइप से गिवन है, तो ये मैट्रिक्स ही बोल रहा है इसका मतलब, ठीक है ना, जरूरी नहीं है इस टाइप से लिखा हो, रटेगा नहीं, रेक्टेंगल फॉर्मूला लिखा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, समझ लेना तुम्हें, इससे कॉमन सेंस होना चाहिए। देन a रेज़ टू पावर 8 इक्वल टू, सुनिएगा, फर्स्ट ऑप्शन a p रेज़ टू पावर 8, ठीक है ना, q इंटू p रेज़ टू पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई p माइनस 1 0 1, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन b p रेज़ टू पावर 8 1 q इंटू p रेज़ टू पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई p माइनस 1 0। थर्ड मैट्रिक्स p रेज़ टू पावर 8 इंटू q स्क्वायर p रेज़ टू पावर 8 माइनस 1 डिवाइड बाई p माइनस 1 0 1 एंड d नन ऑफ दिस, बताना विच इज करेक्ट, ठीक है ना। ओके, तो चलते हैं आगे कहानी पढ़ते हैं। तो पहले निकालो ए स्क्वायर मतलब p q 0 1 p q 0 1, क्या ऑर्डर पॉसिबल, क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, तुम बोलोगे पॉसिबल है, ठीक है ना, 2/2, और ऑर्डर भी क्या आएगा न्यू मैट्रिक्स का 2/2, तो ए स्क्वायर कितना आ गया, तुमने बोला पी क्यू, सुनिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स, उसके बाद ये, तो पी स्क्वायर प्लस 0, तो पी स्क्वायर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट पी क्यू प्लस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू, इसको थोड़ा सा, हाँ चलो ठीक है ऐसे ले लो, पी क्यू प्लस क्यू, अच्छा पी कॉमन ले लो, तो क्या आ गया, क्यू कॉमन ले लो, पी प्लस 1, ओके 0, अच्छा नेक्स्ट 0 प्लस 0, तो 0 0 प्लस 1, तो 1, 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट बचा ये ए क्यू देखना, पी स्क्वायर, ए क्यू मतलब पी स्क्वायर इंटू पी, तो पी स्क्वायर कितना है, क्यू इंटू पी प्लस 1 0 1, और ए कितना है पी क्यू 0 1, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो देखो ध्यान से कितना आ गया फंडा, ए क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, पी इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पी इंटू पी पी क्यू, ठीक है ना, नेक्स्ट ये वाला सॉरी 0, तो ये नेक्स्ट प्लस 0 आएगा, ये पी क्यू प्लस 0, ठीक है ना, नेक्स्ट पी क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस ये प्लस क्यू इंटू पी प्लस 1, यही आ गया, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, क्यू कॉमन ले लो, क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, नेक्स्ट 0 प्लस 0 0, नेक्स्ट 0 प्लस 1, तो 1, इसका मतलब समझ में आया कुछ, इसका मतलब ए रेज़ टू पावर 8 तक जाओ, ये 3 एलिमेंट, इसका मतलब सच डॉट 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 ए रेज़ टू पावर 8, देखना ध्यान से, सेकंड रो में सिमिलरली लिखना, सिमिलरली सो ऑन 0 1, ए स्क्वायर में कितना था पी स्क्वायर, ए में कितना था पी, ए क्यू में कितना है पी क्यू, इसका मतलब ए रेज़ टू पावर कितना आएगा पी रेज़ टू पावर 8। अब रही कहानी इसकी, देखो हर एक में क्यू का प्रोडक्ट आ रहा है, क्यू इंटू मल्टीप्लाई कर दो, देखो सेकंड टर्म 1 प्लस पी, जीपी है क्या, दो टर्म में तो बता नहीं सकते जीपी है पी, ठीक है ना, थर्ड टर्म में देखो जीपी बन जाएगा 1 पी पी स्क्वायर, ठीक है ना, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या आएगा 1 पी पी क्यू, इसका टर्म कितनी है इसमें, एक जीपी है
जीपी में क्या हो रहा है, 8 टर्म्स का सम, जिसका कॉमन रेशियो कितना है, p/1, p²/1, तो कितना हो गया, p⁻r⁴1, ठीक है ना, p⁸ -1 डिवाइड बाई p-1। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे सर इसमें a × r⁻⁻1 डिवाइड बाई r-1 होगा, a कहाँ है, मैंने कहा a1 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना, ओके। आइए तो समझ में आ गया होगा क्या यूज किया मैंने यहाँ पर, जीपी वाला फंडा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equal to 1 0 1 2, if a is equal to 3a minus 2i, then a raised to the power 8 is equal to, देखो ध्यान से, a raised to the power 8 कितना आएगा, is equal to, फर्स्ट ऑप्शन a 255 into a minus 254i, सेकेंड b 254i minus 255, a c 3a minus 2i, b 254a minus 255i, बताओ विच इज करेक्ट, बैठे कि नहीं। तो यहां से देखो ए इसका कितना है, ए रेज़ टू पावर 8 चाहिए, तो कैसे करोगे, ए रेज़ टू पावर है, पहले ए रेज़ टू पावर 4 निकाल दो, तो मैंने कहा ए रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ 3a minus 2i, ठीक है ना, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3a × 3a कितना आ गया, 9a², समझ में आई बात, 9a²। नेक्स्ट माइनस 2 × 3 6 ai, नॉट आई ai आएगा, देखो पहले इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट, ठीक है ना, ओके, समझ में आएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहां से ऐसे लिख लो, देखो 3a minus 2i, यहां से स्क्वायर मत करना, डायरेक्ट ऐसे होता है इन दोनों प्रोडक्ट, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैंने बताया था, बैठे देखो 9a², ठीक है ना, माइनस 6ai माइनस 6ai माइनस 6ia 12a आइएगा, सॉरी, प्लस ऑफ 4i²। तो इसमें तुम कंफ्यूज मत होना, मैंने तुम्हें लिखाया था ai और ia बोथ आर इक्वल टू a, तो ये कितना आ गया, -12a, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, और i², i³ i⁻⁴ ऑल आर इक्वल टू i, इज दैट क्लियर। नाउ देखा ध्यान से, ये फंडा आ गया, यहां से क्या आ गया, a² इक्वल टू 3a minus 2i, तो यहां पर और चेंज कर दो, 9 × 3a minus 2i प्लस ऑफ, सॉरी, माइनस ऑफ 12a प्लस ऑफ 4i, ठीक है ना। सो देखो ध्यान से, 18a minus 12, तो कितना, 6a, बैठेगा नहीं, 6a, और ये कितना, -18i प्लस 14i प्लस 4i, तो कितना हो गया, 14i। a रेज़ टू पावर 4 निकालो, बैठेगा नहीं, a रेज़ टू पावर 4 आ गया। अब a रेज़ टू पावर 8 को क्या ले सकते हो, a रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर, इज दैट क्लियर। तो कितना आ गया, 6a minus 14i का होल स्क्वायर, कितना आ गया, 36a² प्लस ऑफ 256i², ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया ना क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 84 × 2, 84 × 2 कितना आता है, करके देखो, 14 × 6 × 2 कितना होगा भाई, बोलो, 84 × 2 कितना हो गया, 8 और 168 माइनस 168 ai इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, तो a ही आएगा, घटेगा नहीं, समझ में आ रहा है, या फंडा इस टाइप से आएगा, 6 × 14 ai
माइनस में, फिर उसके बाद -14 इंटू 6 आइए, ये की बात है, ये दोनों का क्या करते सम करते हैं, बैठेगी नहीं, समझ में आ गई बात। तो ये आ गया a रेज़ टू पावर 8, यहाँ पर 36 इंटू 3a माइनस 2i, 3a माइनस 2i, ठीक है ना, प्लस ऑफ 25 कहाँ से आएगा, 256 आई, ठीक है ना, आई इसका कितना होता है -168 ए, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, बैठेगी नहीं, और इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, बात समझ में आएगी नहीं। तो सॉल्यूशन आएगा फर्स्ट ऑप्शन 255 ए माइनस 154 254 ए आई, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तुम कर लेना, बोर्ड थोड़ा स्पेस कम है, बैठेगी नहीं। नेक्स्ट देखो, एक हल्का सा क्वेश्चन और ले लेना, लेगा लेट, सॉरी यस लिखना, कंसीडर the matrix A, B, C and D, ठीक है ना, with the order 2 क्रॉस 3, ठीक है ना, कॉमा 3 क्रॉस 4, कॉमा 4 क्रॉस 4, कॉमा 4 क्रॉस 2, बैठेंगे रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। लेट x इक्वल्स टू अल्फा इंटू ए इंटू बी गामा सी स्क्वायर डी रेज़ टू पावर 3, बैठेंगे नहीं, वेयर अल्फा एंड गामा आर स्केलर्स, क्या बोला इसके बारे में, स्केलर्स, बैठेंगे नहीं। लेट डिटरमिनेंट ऑफ x इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा ए बी गामा स्क्वायर सी, सॉरी गामा ही है, गामा स्क्वायर नहीं, ओनली गामा सी स्क्वायर डी का होल क्यूब, ठीक है ना, एक ही बात है, बैठेगा नहीं। देन द वैल्यू ऑफ केस इज इक्वल टू, इसको लिखो, इसको हटा दो, ओनली ऐसे ए बी सी स्क्वायर डी क्यूब इनटू के, ऐसे लिखा, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ केस, देन द वैल्यू ऑफ के इज फर्स्ट ऑप्शन अल्फा क्यूब गामा क्यूब, सेकंड बी अल्फा रेज़ टू पावर 5 गामा रेज़ टू पावर 5, सी अल्फा रेज़ टू पावर 6 गामा रेज़ टू पावर 6, डी 7 गामा रेज़ टू पावर 7, ठीक है ना, विच इज करेक्ट आंसर। ओके, रटेगा नहीं, इजीली बता सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है, रटेगा नहीं। डिस्कस करते हैं, पहले इसको देखो, एक्स को तुम ये लिख सकते हो कि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको आगे तो क्या दिक्कत है, एक्स अल्फा इंटू गामा, दीज आर स्केलर क्वांटिटी। ओके, यू कैन राइट दिस लाइक दिस, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हर एक मैट्रिक्स हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो यहां पर देखो ए बी सी स्क्वायर डी क्यू, बात समझ में आएगी। अब इसका ऑर्डर पता करो, ए का ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 4, सी का ऑर्डर 4 क्रॉस 4, डी का ऑर्डर 4 क्रॉस 2। पहले तो ए बी प्रोडक्ट होगा, क्या ए बी प्रोडक्ट, देखो यहां से चलना, क्या ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है, तुम बोलोगे पॉसिबल है, तो ए बी का ऑर्डर कितना आएगा, ए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 4, ठीक है ना। अब उस पर ए बी किसका प्रोडक्ट होगा, सी स्क्वायर। अच्छा, सी स्क्वायर का ऑर्डर कितना आएगा, सी स्क्वायर तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर आता है 4, सी स्क्वायर 4 क्रॉस 4, राइट है। क्या ये पॉसिबल है, तुम बोलोगे पॉसिबल है। न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, ए बी सी स्क्वायर, ऑर्डर कितना आएगा इसका 2 क्रॉस 4, समझ में आई बात। अब ये किसके साथ प्रोडक्ट होगा,
ये होगा डी के साथ छोड़ो। तुम पहले चेक करो क्या ए बी सी स्क्वायर डी पॉसिबल है, तुम बोलोगे पॉसिबल है। देखो 4 पॉसिबल है कि नहीं, तो ए बी सी स्क्वायर डी, इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 क्रॉस 2। ये होगी कहानी, इस बात को शो करेंगे, ठीक है ना, बैठेगी नहीं, समझ में आएगा। अब आ जाओ थोड़ा थोड़ा आगे, बैठेगी, इसको नोट कर लेना, ऐसे ही समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे चलता मैं इसका रफ करता हूं। इसका मतलब देखो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू गामा ए बी सी स्क्वायर डी, कितने ऑर्डर की 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है का क्यूब। इसको एक मैट्रिक्स मान लो, मैं कितना मान लो, जेड मैट्रिक्स, जेड नहीं हाँ जेड ही मान लो, ठीक है ना, जेड मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू गामा जेड ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 3। एक प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने कि इफ डिटरमिनेंट के ए, तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसका अगर इसका ऑर्डर कितना है एन, ऑर्डर कितना है एन मतलब डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट कौन सी मैट्रिक्स का पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, मतलब इसका ऑर्डर कितना है एन क्रॉस एन, एन का मतलब एन क्रॉस एन। तुम इसको लिख सकते हो, ये जो के है ना हर एक एलिमेंट से बाहर आएगा, के का मल्टीप्लाई किया ए में, ये क्या होगा, मैट्रिक्स को स्क्वायर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब वो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब उसको हर एक रो से कॉमन ले सकते हो या फिर हर एक कॉलम से कॉमन ले सकते हो। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, के रेज़ टू पावर एन इंटू ए एन, ठीक है ना। तो यहां पर भी तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, ये भी क्या आएगा, हर एक रो से कॉमन आएगा, कितनी रो है 2, या फिर हर एक कॉलम से कॉमन आएगा, तो अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन पावर ऊपर कितना है 3, जेड 2/2, ठीक है ना। तो यानी कि ये हो गया अल्फा रेज़ टू पावर 6 गामा रेज़ टू पावर 6, डिटरमिनेंट जेड 2/2 मतलब ए बी सी स्क्वायर डी, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू के। सो के इक्वल टू अल्फा रेज़ टू पावर 6 एंड गामा रेज़ टू पावर 6। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के इतना काफी है, प्रैक्टिस किया ना थोड़ा, ठीक है ना। बिल्कुल मैथ्स लेवल क्वेश्चन लेके चला, इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट अदर प्रॉपर्टीज ऑफ और बोले तो सम 2 टाइप की मैट्रिक्स और है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स, इस टाइप की मैट्रिक्स ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो मतलब मैट्रिक्स का 50% सिलेबस फिनिश हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में बहुत मतलब तुम मैट्रिक्स का कंप्लीट 0 लेवल का बेसिक खत्म हो चुका है। 0 लेवल का कुछ नहीं रहा, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल मिलेगी, ठीक है ना। तो ये तुम जो भी बेसिक है उसको पढ़ते रहो, रटेगे नहीं, और ये जो भी क्वेश्चन निकाले उनको ट्राई करना घर पर जाके तुम, ठीक है ना। और मेरे क्वेश्चन तुम ट्राई, जैसे एक क्वेश्चन देख लिया, दूसरा क्वेश्चन तुम खुद ही ट्राई कर रहे हो, उसके वीडियो पॉज करने के बाद, उसके बाद मेरे से क्या करो, मैं कई बार बोला पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।